जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक और इम्पॉर्टेंट एंड फैक्चुअल वीडियो में स्वागत है। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो चाइना बना करके हमें थ्रेट दे रहा था, हमें धमकी देने की कोशिश कर रहा था, उसका जवाब हम भारतीयों ने किस प्रकार नेकलेस ऑफ डायमंड के रूप में दिया है। और ये नेकलेस ऑफ डायमंड सिर्फ और सिर्फ आक्रामकता के लिए नहीं, हमारे डिफेंस के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी भी हम लोग आज पूरे डिस्कशन करने वाले हैं। और किस प्रकार हम चाइना के ऊपर हर हाल में भारी पड़ रहे हैं, इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल्स के स्वरूप आपको समझाने वाला हूँ। यह वीडियो प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और उसे अपने कहीं ना कहीं सेना और आर्मी पर किस प्रकार से विश्वास करना ही होगा और उस पर अपने गर्व करना होगा, इन सब का हम लोग आपको एहसास करा देंगे इस वीडियो के अंत तक। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना है, सबको पता है कोरोना को जन्म देने वाला चाइना है। इसने क्या किया, इसको पता है ना कि अगर एशिया में कोई सबसे अधिक प्रभावी है तो चाइना अपने पास सिर्फ भारत को ही उसको खतरा लगता है कि भारत ही चाइना के लिए खतरा है और कोई देश एशिया में उसके लिए खतरा नहीं है। और ये बात सत्य भी है, 100% सत्य भी है। चाइना के लिए सबसे बड़ा थ्रेट जो है एशिया में वो इंडिया है, क्योंकि इंडिया ही देखिए, इसकी आबादी 140 करोड़, हम लोग अप्रैल में चाइना को पीछे छोड़ देंगे इसी साल यूएन के डेटा के अनुसार। आबादी के क्षेत्र में हम उससे बराबरी पे आ जाएंगे। और आबादी के क्षेत्र में खुश होने की बात तो है नहीं, बहुत ही प्रभावी बात यह है कि चाइना में 100 में से 1/4, यानी कि 100 में से सिर्फ 25 लोग ऐसे हैं जिनकी आबादी 35 साल तक की है, बाकी सब बड़े हैं, बूढ़े हैं। और हमारे देश में 50% की आबादी जो है वो 25 साल से लेकर के 35 साल तक है। हमारे देश में युवा जो है 50% है और 14 साल तक की उम्र वाले 17% है और 35 से 45 साल वाले 12% है। बुजुर्गों की आबादी बहुत कम है। और हमारी सेना जो है ना, उसका ऑन एन एवरेज एज जो अभी तक था वो 32 ईयर्स था, लेकिन अग्निवीर योजना के बाद इस एज को कम करके 27 कर दिया जाएगा और ये चाइना में आएंगे 50-50 साल के, 40-40 साल के। तभी तो ये ऊपर चढ़ ही नहीं पाते हैं। तो इसने इसी को सोच करके क्या किया कि एक स्ट्रेटेजिकल रूप से भारत को घेरने की एक कोशिश की। और इसने हमारे पड़ोसी मुल्क, हमसाए मुल्क हमारे साथ ही आज़ाद हुए, हम चांद पर पहुंच गए, वो हमारे देश में पहुंचने के रास्ते ढूंढने वाले मुल्क में इसने वहाँ के ग्वादर पोर्ट पर मिलिट्री इस्तेमाल के लिए परमिशन ले ली। परमिशन क्या ली, इसने पाकिस्तान को लोन दिया, पाकिस्तान लोन रीपे करने में अनेबल रहा, तो इसलिए पाकिस्तान ने अपना एक हिस्सा चाइना को दे दिया। अब यहाँ पर इसने मिलिट्री बना लिया, यहाँ मिलिट्री कैंप बना लिए हैं। ये भारत को सीधे सीधे इधर से थ्रेट पूरा दे रहा है इस पूरे इलाके में। इसके अलावा यहाँ पर इसने श्रीलंका के हम्बन टोटा में एक मिलिट्री बेस ले लिया। सेम केस, इसने लोन दिया, श्रीलंका रीपे करने में अनेबल रहा और इसने उसके एक पोर्ट को ले लिया, हम्बन टोटा को। ये हमारे पूरे इस इलाके को थ्रेट कर रहा था। अब चाइना को अभी तक तो लग रहा था कि हम कामयाब, हम फर्स्ट वाली नीति अपना लिया। उसके बाद इसने बांग्लादेश के एक पोर्ट को ले लिया। हालांकि बांग्लादेश का जो पोर्ट है वो मिलिट्री यूज के लिए बांग्लादेश ने चाइना को पूरी तरह से मना कर दिया है। म्यांमार का एक पोर्ट ले लिया। यहाँ पर अंडमान के निकट एक म्यांमार के पास एक द्वीप हम ही लोगों ने, हमारे ही प्रथम प्रधानमंत्री ने एज ए गिफ्ट दिया था, उसको चाइना ने लीज पर ले लिया 50 सालों के लिए। थाईलैंड से एक द्वीप ले लिया और इधर वाले इलाके में, और ये तो चाइना का अपना इधर है ही भाई। चाइना को लगा कि अब तो भारत को हम इधर से भी धोएंगे, इधर से भी धोएंगे, इधर से भी धोएंगे और भारत देखता रहेगा। उसे नहीं पता था कि हम भारतीय जो दिखने में बड़े शरीफ लगते हैं लेकिन घाव करे गंभीर वाले हैं। देखने में छोट लगे घाव करे गंभीर की नीति हम लोग की प्राचीन काल से रही है। कोई भी शत्रु को हम लोग जब तक अपना रहता है तब तक उसको अपनाते हैं। शत्रु को भी हम लोग अपनाए हैं, लेकिन शत्रु को जब पीटते हैं ना तो शत्रु भी जान जाता है। इसका लेटेस्ट एग्जांपल अगर चाइना को अपने मित्र देश पाकिस्तान से पूछना है तो पूछ ले। 49 से लेकर के 71 से लेकर के 75 से लेकर के 96, 65, 71, 96 सारे युद्धों में हराया है उनको। 93,000 सैनिकों से पूछ ले पाकिस्तान के। चलिए खैर वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन इसका तोड़, इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का तोड़ भारत ने कैसे दिया। भारत ने एक बनाया नेकलेस ऑफ डायमंड। अब ये क्या चीज़ है, तो देखिए यहाँ पर चाइना ने अपने कई सारे जो पोर्ट्स बनाए थे, यहाँ पर जैसे ग्वादर था, तो इसके लिए भारत ने ईरान से कांटेक्ट किया। ईरान से कहा, ईरान क्या बाहर पोर्ट दे दो, तो ईरान क्यों देगा, आपके मन में आएगा भारत से ज़्यादा पैसा चाइना ऑफर कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था, किया है। लेकिन ईरान में जो है शिया बाहुल इलाका है और पाकिस्तान एक सुन्नी बाहुल इलाका है। पाकिस्तान सपोर्ट करता है आईएसआईएस को, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो इराक और सीरिया, ईरान से गल्फ वॉर में इराक और सीरिया साथ है, लेकिन उसके बाद से शिया सुन्नी जब से वॉर शुरू हुआ है तब से ये दोनों ईरान के खिलाफ हैं। ईरान ने कहा पाकिस्तान, चाइना से कि भैया पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है। चाइना
भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट बेसिस टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है। इसलिए ईरान के जो वहाँ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री महोदय थे, वो उससे हमारे देश के काफ़ी अच्छे रिलेशन है, क्योंकि हमारे देश में भी सिया कम्युनिटी बहुत शांति प्रिय कम्युनिटी अच्छे तरीके से सब हमारे देश में सब अच्छे तरीके से रहते हैं, लेकिन हमारे देश में सिया कम्युनिटी की भी अच्छी खासी आबादी है। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री ने दुनिया के तमाम सेंक्शंस के बावजूद ईरान गए, वहाँ से इसराइल भी गए, दो दुश्मन मुल्कों के बीच में हमारे प्रधानमंत्री घूम करके आ गए। उसका भी प्रभाव पड़ा और हमको चाबाहर पोर्ट मिल गया, चाबाहर पोर्ट मिल गया। अब इसके अलावा ओमान का हमको दक्कम द्वीप मिल गया। दक्कम द्वीप से क्या फ़ायदा हुआ कि जो दक्षिण अफ्रीका में चाइना के द्वीप थे, इनके ऊपर भी हम लोग सीधे थ्रेट यहाँ से हम लोग इनको धमकी आ सकते हैं। और इसके अलावा सेलस में भी एक द्वीप मिल गया हमको, इसने भी हमको लीज पे दिया है 100 सालों के लिए। यहाँ से भी हम पूरे इस इलाके में अब हमारा डोमिनेंस हो गया। इस इलाके में सबसे बड़ा डोमिनेंस का रीजन हमारे पास खुद का हमारा उपलब्ध लक्षद्वीप है। क्या है? समुद्र में उपस्थित लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके जो मैक्सिमम द्वीप है ना, यहाँ से लेकर के पूरे इलाके पर कब्जा किए हुए हैं। यहाँ से हम जिसको चाहें उसको मारें, यहाँ से इन सब से हम इसके ऊपर निगरानी भी रख रहे हैं, और चाइना के इस रूट को भी हम लोग क्लोज कर रहे हैं। अब बचा इधर का रीजन, इधर में हम लोगों ने इंडोनेशिया का एक द्वीप ले लिया, क्योंकि देखिए ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। चाइना का मैक्सिमम व्यापार यहीं से होता है। डोकलाम के टाइम पर, डोकलाम जब विवाद हुआ था 2017 में, इंडियन नेवी ने पूरी तरह से अपनी वॉरशिप्स को यहाँ पर डिप्लॉयड कर दिया था, और चाइना से कहा था अब अपने शिप्स को इधर से इधर ले जा करके दिखाओ। और इंडियन आर्मी अगर एक हफ्ते के लिए यहाँ पर डेरा डाल ले, कहते हम मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, रास्ते किसी प्लेन को नहीं, किसी भी पानी के जहाज को नहीं जाने देंगे सामान लेकर के, तो चाइना की बिजली की उपलब्धता खत्म हो जाएगी 1-1.5 हफ्ते में। ऐसा इंडियन आर्मी ने इस दिन किया भी, करेक्ट, पूरी अपनी नेवी के शिप्स डिप्लॉयड कर दिया कि आओ लड़ो, हम तुमको यहाँ से ब्लॉक कर देंगे। तो ये अब यहाँ से चाइना के पास एक रास्ता था कि अंडमान तो यहीं तक है, चाइना ऐसे होकर के चला जाता। तो यहाँ पर भारत ने चालबाजी दिखाया और इंडोनेशिया का एक द्वीप ले लिया। अब आओ तुम इधर से, यहाँ पर भी मिलिट्री यूज करेंगे। अब यहाँ से भी किसी तरह तुम बच के निकल गए, तो ये भैया इतना सकरा सा रास्ता है ना कि इसमें आपको इससे तो मुकाबला करना ही पड़ेगा। चाइना पार कैसे करे, कैसे पार करे भैया? चाइना अब क्या करेगा, लंबा रूट पकड़ के जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर वियतनाम में हमने एक द्वीप लेकर के रखा है, यहाँ से उनके शिप्स को रोकेंगे हम। और रही सही कसर, तो ये जापान हमारा मित्र देश कर ही देगा। अभी देखिए एक ग्रेट वॉर ऑफ मंगोलिया, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलिया ने जब चाइना पर कई सारे राजाओं को मार मार के कब्जा किया था, तब से चाइना मंगोलिया राइवलरी चली। मंगोलिया के भी कुछ हिस्से पर इसने कब्जा करके रखा है। तो मंगोलिया ने भी हमको एक अपना एयर बेस दिया हुआ है मिलिट्री यूज के लिए। अब यहाँ से भी हम चाहें तो चाइना को कभी भी थ्रेट दे सकते हैं। हालांकि इंडिया की नीति कभी भी किसी को थ्रेट देने की नहीं रही, लेकिन अब जब हमारे को घेरोगे तो हम तुमको घेरेंगे। सिंपल सा नीति है, न्यूटन्स का लॉ भी है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब तुम हमारे ऊपर एक्शन करने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर एक्शन करेंगे ही करेंगे, बिना उसको हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं, और किसी को ना छोड़ना भी चाहिए, किसी भी व्यक्ति को भी नहीं। अब ये जो है इसका इम्पोर्टेंस जरा हम आपको बता दें, तो देखिए इसी स्टेट ऑफ मलक्का के लिए पूरा विवाद है। ये हमारा अंडमान निकोबार है, ठीक। यहाँ पर हमने एक द्वीप ले रखा है इंडोनेशिया से, प्लस यहाँ मलेशिया से द्वीप ले रखा है। अब चाइना जाएगा कहाँ? और इतना पतला सकरा रास्ता है ना कि इसमें एक बार में 10-15 शिप भी नहीं जा सकती है, मैक्सिमम 2 से 3 शिप जा सकती है, और एक के पीछे एक लाइन लगा करके जाती है। अब यहाँ पर जब हम इनको जाने ही नहीं देंगे तो जाएंगे कहाँ से? ये इनको लंबा रूट लेना पड़ेगा, इस वाले रास्ते तो जा ही नहीं सकते। यहाँ से जाओगे, यहाँ वियतनाम में द्वीप लेकर के रखे, यहाँ से थूरेंगे तुमको। एक एक ठो मान लो छोट छोट निकाल लिया यहाँ से, तो वहाँ पर उन्होंने वियतनाम में लेकर के रखा, वहाँ से थूरेंगे। तो स्टेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक करने से चाइना की पूरी एनर्जी सेक्टर को हम लोग बर्बाद कर सकते हैं, एनर्जी सेक्टर को ब्लॉक कर सकते हैं। ये आप समझ में आ रहा होगा आपको डायमंड्स का क्या है, ये पल्स ऑफ डायमंड्स की क्या नीति है हम लोग की, नेकलेस ऑफ डायमंड्स की। अब देखिए क्यों हम कह रहे हैं अंडमान हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अंडमान है बेसिकली ये 556 आइसलैंड्स का, छोटा छोटे आइलैंड्स का समूह है। यहाँ पर क्या है, इनसे हमारी चेन्नई और इधर हमारे मिनिमम दूरी जो है वो चेन्नई से है 1190 किलोमीटर साउथ में अगर देखा जाए। तो यहाँ से हम लोग इतने दूरी पर तो हैं,
और लेकिन इसका हमें फ़ायदा क्या है, ये देखिए इसके जो दूरियां देखिए, इंडोनेशिया से 163 किलोमीटर, मात्र 163 किलोमीटर। कोको आइलैंड है यहाँ पर एक, जो हमने बताया कि हम ये हमारा ही था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने, प्रथम प्रधानमंत्री ने इसको म्यांमार को एज ए फ्रेंड नेशन गिफ्ट दे दिया था। तो यहाँ से मात्र 75 किलोमीटर दूरी है, और इस पे चाइना हालांकि कब्जा करके रखा है, चाइना ने उसको अपने उनसे लीज पर ले लिया है। इससे हम लोग अंडमान से इसको भी मार सकते हैं, यहाँ से स्टेट ऑफ मलक्का को भी रोक सकते हैं। अब देखिए, अब अंडमान तो है ही, ये हमारे सुरक्षा कवच हैं, अभेद दुर्ग हैं बेसिकली। अब जो हमारा इधर वाला इलाका है, यहाँ पर देखिए भैया जरा लक्षद्वीप, ये देखिए फैला हुआ लक्षद्वीप, यहाँ पर ये इतने द्वीप हैं दूर 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 कि वो पाकिस्तान तक को थ्रेट कराते हैं सब। पाकिस्तान इस पे कब्जा करने के लिए आया था, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है जाकर के देखिएगा अवश्य, किस प्रकार पाकिस्तान को हमने आधे घंटे पहले से हमारे ऊपर हमने लक्षद्वीप पर कब्जा किया ना, तो पाकिस्तान का कब्जा हो गया रहता। इन सब से हम इधर के जो मिडिल ईस्ट से आने वाले व्यापार है, इनको पूरी तरह हम लोग अपना दबंगई दिखा सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं और रोक सकते हैं पूरी तरीके से। तो ये हमारा एक प्लस पॉइंट इधर मिलता है। अब देखिए, अब चाइना करे तो करे क्या भैया, जाए तो जाए कहाँ, रहे तो रहे कहाँ। तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका है, क्योंकि भारत युद्ध ना करने की नीति पर चलता है, भारत पहले हमला किसी पर नहीं करेगा। तो चाइना के सबसे अच्छा तरीका है, ना तुम हमें छेड़ो, ना तुम हमें नहीं छेड़ोगे तो हम तुमको नहीं छेड़ेंगे। लेकिन चाइना ऐसी गलती करेगा, और ऐसी गलती करेगा तो हम लोग उसे 65 वाली जगह की तरह धोएंगे। 62 में चाइना चिल्लाता है हमने हरा दिया, हमने हरा दिया। 65 बताओ ना यार, हमारे 72 सैनिक मात्र शहीद हुए थे, तुम्हारे 400 से ज़्यादा सैनिक शहीद हुए थे। उसका डिस्कशन हमने वीडियो में किया है एक, उसको जा करके अवश्य देख लीजिएगा। चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को बंद करते हैं, ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।